Hello, myself सोनू त्यागी फ्रॉम विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिल्ली। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, बीवोक, बैचलर इन वोकेशनल। ये अभी हाल में ही यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा बीवोक प्रोग्राम निकाला गया है। इट्स अ डिग्री प्रोग्राम। जैसे नॉर्मल डिग्री होती है ऐसे ही बीवोक निकाला गया है। बेसिकली बीवोक में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो बीवोक और बीएससी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि बीवोक के अंदर हमारे पैरामेडिकल कोर्सेज़ को भी डाला गया है, कुछ दूसरे कोर्सेज़ को भी डाला गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी सारे बीवोक प्रोग्राम चल रहे हैं अब, क्योंकि यूजीसी ने इसको पूरी तरह फुल फ्लैश स्टार्ट कर दिया है। बीवोक में और बीएससी में अगर पैरामेडिकल्स की बात करूँ, खाली क्योंकि मैं पैरामेडिक्स की बात करता हूँ, क्योंकि पैरामेडिकल के अंदर बीवोक एमएलटी होता है, बीवोक इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी होता है, बीवोक इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी होता है, बीवोक इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी होता है, बीवोक इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, एमवोक इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो डिग्री के साथ साथ मास्टर डिग्री भी इसमें आई हुई है। तो इसमें बीएससी में कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर बीवोक और बीएससी में क्या डिफरेंस है। देयर इज़ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि बीएससी में क्या होता था, बीएससी एमएलटी या बीएससी आपका रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी या कोई भी ओटी का कोर्स करते थे बैचलर डिग्री, तो उसमें क्या होता था, बीएससी में थ्योरी पोर्शन ज़्यादा होता था हमारा। बीएससी के अंदर थ्योरी पोर्शन ज़्यादा है, मगर बीवोक के अंदर क्या है, प्रैक्टिकल पोर्शन ज़्यादा है। क्योंकि अगर लैब टेक्नीशियन जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, ज़्यादातर लैब टेक्नीशियन की बात करें, ओटी टेक्नीशियन की बात करें, डायलिसिस टेक्नीशियन की बात करें, या और भी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की बात करें, तो उसमें प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। मतलब स्किल्ड बेस्ड कोर्स हैं ये। इसमें जितना प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको लैब में वर्किंग करना होता है, आपको स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, बीएससी तो अभी चल भी रही है, बीएससी ऐसा नहीं कि बीएससी को बंद कर दिया, नहीं, बीएससी है। बीएससी एमएलटी कोई करना चाहता है बीएससी एमएलटी भी कर सकता है, बीवोक करना चाहता है बीवोक एमएलटी भी कर सकता है, बोथ आर सेम। बस फ़र्क इतना है कि बीएससी में थ्योरी पोर्शन ज़्यादा है और बीवोक में प्रैक्टिकल पोर्शन ज़्यादा है। बीएससी में 70% थ्योरी होती थी, 30% प्रैक्टिकल है, मगर बीवोक के अंदर 70% प्रैक्टिकल है, 30% थ्योरी है। ये इसमें डिफरेंस है। और दूसरा बीवोक में एक डिफरेंस ये भी है कि अगर बीवोक में सबसे बड़ी बात यह है कि बीएससी में एडमिशन लेने के लिए उसको 12th साइंस होना ज़रूरी होता था, मगर बीवोक के अंदर एडमिशन लेने के लिए 12th साइंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बच्चा किसी भी स्ट्रीम का हो, चाहे वो आर्ट साइड का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, वो एडमिशन ले सकता है, बट बेसिक क्वालिफिकेशन 12th होना चाहिए। बच्चा 12th हो किसी भी स्ट्रीम से, वो बीवोक में एडमिशन ले सकता है, बीवोक एमएलटी में भी ले सकता है, बीवोक डायलिसिस टेक्नीशियन में, बीवोक ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी या बीवोक रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। बीवोक करने के बाद वो एमवोक भी कर सकता है, उसमें मास्टर डिग्री कर सकता है। अब आता है कि बीएससी और एमएससी दोनों इक्विवेलेंट है, बिल्कुल इक्विवेलेंट है। दोनों बीएससी और एमएससी बीएससी और बीवोक दोनों इक्विवेलेंट है। बीएससी करने के बाद भी आप कोई भी गवर्नमेंट के एग्जाम दे सकते हो, बीवोक करने के बाद भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हो, एसएससी दे सकते हो, यूपीएससी दे सकते हो। तो बीवोक इज़ अ इक्विवेलेंट कन्वेंशनल डिग्री। तो ऐसा नहीं है कि कई बच्चे सोचते हैं बीवोक इज़ अ वोकेशनल प्रोग्राम है। नहीं, वोकेशनल कुछ नहीं है, इट्स अ डिग्री प्रोग्राम। बस वोकेशनल इसलिए क्या है कि इसमें 70% प्रैक्टिकल को ज़्यादा अहमियत दी है, कि डिफरेंस रखने के लिए बस बीवोक में 70% डिग्री है, क्योंकि अभी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी कहाँ से मिलेगी, या तो हम आपको देंगे या और कोई आपको जानकारी देगा। तो हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि बीवोक प्रोग्राम और बीएससी बोथ आर सेम, दोनों बैचलर डिग्री है। इन दोनों डिग्री बीवोक करने के बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपको फिर भी लगता है तो यूजीसी की साइट पर जाकर आप इसकी गाइडलाइन पढ़ सकते हैं। यूजीसी की साइट पर इसकी पूरी डिटेल गाइडलाइंस है। कई यूनिवर्सिटी बीवोक प्रोग्राम करा रही है, बीवोक डिग्री प्रोग्राम करा रही है, और बहुत अच्छा प्रोग्राम है इसके अंदर। और जैसे कि 30% थ्योरी भी होती है, और वो भी बहुत अच्छी थ्योरी दिया गया है, बहुत अच्छी है। जितना बच्चे को रिक्वायरमेंट है वो सारी थ्योरी 6 के 6 सेमेस्टर में। अगर डिग्री करता है तो 6 सेमेस्टर में पूरी थ्योरी है, क्योंकि बच्चे का प्रैक्टिकल भी साथ साथ चल रहा है, थ्योरी भी साथ साथ चल रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि प्रैक्टिकल बेस्ड है। 70% प्रैक्टिकल हमें चाहिए, तो 70% प्रैक्टिकल में अगर बच्चा स्किल्ड हो जाएगा, उसे नॉलेज हो जाएगी प्रैक्टिकल नॉलेज, तो वो अपना जॉब आसानी से मिल जाएगी उसको। तो गवर्नमेंट का मेन मोटो ये है कि बच्चा जब तक डिग्री कंप्लीट करे वो स्किल्ड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो। उसे जब स्किल्ड होगा तो नौकरी आसानी से मिलेगी। देखिए हमारे देश में क्या है, सबसे ज़्यादा स्किल्ड नहीं है। डिग्री कर लिया, डिग्री आ गई, थ्योरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज जितनी, अगर आप कहीं जॉब लेने जाते हो, लैब टेक्नीशियन की जॉब लेने जाते हो, तो आपको पूछा जाएगा ना कि आपको प्रैक्टिकल कितना आता है, कि नहीं जी मुझे थ्योरी आती है। प्रैक्टिकल क्या, ब्लड कलेक्शन कर लेते हैं आप? क्या आप ब्लड शुगर का टेस्ट लगा लेते हैं? क्या आप
और लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट या हीमोग्लोबिन और भी काफ़ी सारे टेस्ट है वो कर लेते हैं। पेशेंट मैनेजमेंट आपको आता है, तो वो कब आएगा? जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। तो बीवोक प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल को अहमियत दी गई है। 70% प्रैक्टिकल अगर बच्चा करता है तो मैं मानता हूँ चाहे वो डिग्री करे चाहे डिप्लोमा करे, जब तक वो डिप्लोमा डिग्री करके निकलेगा उसे 70% प्रैक्टिकल में स्किल्ड होगा, उसे पूरी नॉलेज होगी और जब वो जॉब के लिए जाएगा तो उसे ईजी जॉब मिल जाएगी। बीवोक का सबसे तीसरा और सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि अगर बच्चा, पहले क्या होता था, अगर आपने बीएससी में एडमिशन लिया तो जब तक आप 3 साल कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपको डिग्री नहीं मिलती। मगर यहाँ पर क्या है, अगर बच्चे ने 3 साल बीवोक में एडमिशन लिया और वो 1 साल बाद छोड़ देता है, 1 साल कर लिया उसने, 2 सेमेस्टर कर लिया, उसके बाद फाइनेंशियल इशू रहा, उसे छोड़ना पड़ गया बेचारा, वो छोड़ के चला गया। जब वो छोड़ के चला जाएगा तो उसके पैसे भी खराब नहीं जाएंगे, बल्कि जब 1 साल कंप्लीट करने के बाद एग्जिट होगा कि सर मैं छोड़ रहा हूँ, तो उसे 1 साल का डिप्लोमा मिलेगा। अगर वो 2 साल बाद छोड़ देता है किसी कारणवश तो 2 साल का डिप्लोमा, 2 साल का एडवांस डिप्लोमा मिलेगा। अगर वो 3 साल कंटिन्यू करते हैं तो उसे डिग्री अवार्ड हो जाएगी। अब वो बच्चा कहता है कि सर मैंने 1 साल के बाद छोड़ दिया, मुझे 1 साल का डिप्लोमा है, अब वो 1 साल बाद फिर आता है, सर मुझे ना एंट्री चाहिए, मुझे दोबारा करना है, मैं फाइनेंशियल इशू, मैंने पैसे इकट्ठे कर लिए और मैं अब दोबारा, या कोई भी इशू रहा हो, पैसा ना हो और भी कई इशू होते हैं, वो 1 साल के बाद आया कि सर मुझे दोबारा एंट्री लेनी है, ले सकते हो आप। तो 1 साल का डिप्लोमा आपका वेस्ट नहीं जाएगा, आपको 2nd-3rd सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा, 2nd ईयर के 3rd, फिर आपने 2 साल कंटिन्यू करे तो आपको डिग्री मिल गई। मतलब जहाँ से आपने छोड़ा है वहीं से दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसके 3 बेनिफिट है बीवोक के। 70% प्रैक्टिकल है, 30% थ्योरी है। तीसरा बेनिफिट, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा 12th क्वालिफिकेशन होना चाहिए, चाहे वो साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो, आर्ट साइड का हो, बैचलर डिग्री कर सकता है, पहले नहीं था बीवोक में। फिर उसके बाद इजी एंट्री इजी एग्जिट, बच्चा 1 साल के करने के बाद छोड़ देता है तो 1 साल का डिप्लोमा, 2 साल करने के बाद छोड़ देता है 2 साल एडवांस डिप्लोमा, अगर 3 साल कंटिन्यू करता है तो 3 साल की डिग्री। अगर बच्चा बीच में फिर आ जाता है कि सर मुझे दोबारा एंट्री चाहिए क्योंकि मैं 1 साल का डिप्लोमा करके छोड़ दिया था, तो जहाँ से छोड़ा है वहीं से मिलेगा उसको, 3rd सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा अगर 1 साल का किया है तो। अगर 2 साल का करा है, छोड़ दिया, तो 5th सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा। तो कहने का मतलब उसके ना तो जहाँ से उसने छोड़ा है ना तो उसका पैसे खराब गए, बल्कि उसके एवज में उसे डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा मिला है। तो ये गवर्नमेंट ने एक नया स्टेप आगे उठाया, मेरा मानना ये बहुत अच्छा स्टेप है कि स्किल्ड बेस बनाया है, प्रैक्टिकल बेस बनाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रैक्टिकल को, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मोटो ये था कि बच्चा जब तक डिग्री करके या डिप्लोमा करके निकले उसको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि जब जॉब के लिए जाए तो उसे इधर उधर ना भटकना पड़े, इमीडिएट उसे जॉब मिल जाए। तो जिस हिसाब से ये इनिशिएट किया गया है, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएट। मेरा मानना है कि सभी बच्चों को इसे देखना चाहिए जो मैं वीडियो बनाई है, और मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा। और पैरामेडिकल की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है, डे बाय डे बढ़ रही है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे हिंदुस्तान में हमारा मेडिकल स्ट्रक्चर है उसमें डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि कोरोना के टाइम में हमने देखा है पैरामेडिकल की डिमांड बहुत ज़्यादा थी और बहुत पैरामेडिकल जॉब मिली है, पैरामेडिक्स को जॉब मिली है। तो मेरा मानना है कि पैरामेडिकल का कोर्स या मेडिकल प्रोफेशन में जाना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। मेरा मानना तो यह है कि हर घर में कोई ना कोई या तो डॉक्टर बने, चाहे डॉक्टर ना बन पाए तो टेक्नीशियन बने, या पैरामेडिकल फील्ड में जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपके घर में एक मेडिको है तो वो आपके हेल्थ को समझ पाएंगे, सही टाइम पे आपको सलाह दे पाएंगे, आपका ट्रीटमेंट कर पाएंगे, आपका डायग्नोस कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। आपके घर में इंजीनियर हो मगर एक मेडिकल में या पैरामेडिकल में होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे इंजीनियर चाहते हैं ऐसे पैरामेडिकल और मेडिकल को भी करियर बनाएं और अपने समाज की, अपने नेबरहुड की उन बीमारी से बचने में हेल्प करें। धन्यवाद।